बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहवी तरकीब के 11वें सबक में आप सभी का खैर मक़दम है। चलिए हम शुरू करते हैं आज का सबक। जुमले इस्मिया के ज़ाब्ते चल रहे थे। आज ज़ाब्ता नंबर 8 होगा। ज़ाब्ता ये होगा कि नकिरा के बाद अगर मारिफ़ा आए, चाहे एक नकिरा के बाद आए या ज़्यादा के बाद, तो ये आपस में अमूमन मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह बनेंगे। आपने इससे पहले छठा और सातवां ज़ाब्ता देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर पिछले वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से तरकीब समझ में आए। उस छठे और सातवें ज़ाब्ते में हमने ये बताया था, छठा ज़ाब्ता तो ये था कि मारिफ़ा के बाद अगर मारिफ़ा आए तो अमूमन मौसूफ़ सिफ़त बनते हैं। सातवां ज़ाब्ता ये था कि नकिरा के बाद अगर दूसरा नकिरा आ जाए तो भी वो अमूमन मौसूफ़ सिफ़त बनते हैं। आठवें ज़ाब्ते को या तो आप सातवें ज़ाब्ते की शर्त समझें या मुस्तकिल ज़ाब्ता, वो ये कि नकिरा के बाद नकिरा ना हो बल्कि नकिरा के बाद मारिफ़ा आए तो अमूमन ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह बनते हैं। अब हम इसकी एक अमली मश्क कर लेते हैं। ज़ाब्ता नंबर 8 की पहली तरकीब मुहम्मद रसूल अल्लाह। तरकीब ये होगी मुहम्मद मरफ़ू लफ्ज़न मुब्तदा। मरफ़ू तो इसलिए होगा कि ये मुब्तदा है, लफ्ज़न इसलिए कि हम इस पर रफ़े का तलफ़्फ़ुज़ करेंगे, और मुब्तदा इसलिए होगा कि यहाँ पर दोनों कलीमे मारिफ़ा हैं, मुहम्मद भी मारिफ़ा और रसूलुल्लाह भी मारिफ़ा। सवाल पैदा होगा आपके जहन में कि ये कैसे मारिफ़ा है। वो इस तरीके से कि रसूल तो नकिरा है लेकिन ये मुज़ाफ़ है मुअर्रफ़ बिल्लाम की तरफ, और मारिफ़ा के 7 किस्मों में से एक मुज़ाफ़ इलल मारिफ़ा भी है। इसलिए जब दो मारिफ़ा जमा हो गए तो पहले वाले मारिफ़ा को हम मुब्तदा बनाएंगे, इसलिए हमने इसको मुब्तदा बनाया। तरकीब आगे बढ़ाते हैं। रसूल मरफ़ू लफ्ज़न मुज़ाफ़। भाई आपने इसको मुज़ाफ़ क्यों बनाया? मरफ़ू से चलते हैं। मरफ़ू क्यों बनाया? इसलिए कि ख़बर बनने वाली है मुब्तदा की। लफ्ज़न क्यों? इसलिए कि हम इस पर रफ़े का तलफ़्फ़ुज़ करेंगे। अब मुज़ाफ़ क्यों? मुज़ाफ़ हमने इस 8वें ज़ाब्ते की बिना पर बनाया। वो क्या कि जब नकिरा के बाद मारिफ़ा आए, जैसा कि 8वां ज़ाब्ता था, नकिरा के बाद अगर मारिफ़ा आए तो वो अमूमन मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह बनते हैं, इसलिए हमने इसको मुज़ाफ़ बनाया। अच्छा आगे चलते हैं। अल्लाह मजरूर लफ्ज़न मुज़ाफ़ इलैह। ये मजरूर क्यों है? इसलिए कि मुज़ाफ़ इलैह है। कलाम अरब में सिर्फ़ 2 मजरूर होते हैं, उनमें से एक मुज़ाफ़ इलैह है, और उसके बाद लफ्ज़न इसलिए कि हम इस पर जर का तलफ़्फ़ुज़ करेंगे अल्लाह ही, और उसके बाद मुज़ाफ़ इलैह। मुज़ाफ़ इलैह इसलिए जो हमने 8वां ज़ाब्ता बतलाया कि नकिरा के बाद जब मारिफ़ा हो तो अमूमन मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह बनते हैं, इसलिए हमने इसको मुज़ाफ़ इलैह बनाया। फिर आगे क्या होगा? मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलके ख़बर बनेगी, और उसके बाद जो जुमला इस्मिया के अंदर 2 जुज़ होते हैं, मुब्तदा और ख़बर, तो नतीजा निकलेगा मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। एक और मिसाल हम देख लेते हैं इसी ज़ाब्ते की। तरकीब दूसरी के हिमार अलक़ाज़ी समीन। अब इसी 8वें ज़ाब्ते को मद्देनज़र रखते हुए हम इसकी तरकीब करेंगे। हिमार मरफ़ू लफ्ज़न मुज़ाफ़। मरफ़ू तो इसलिए कि मुब्तदा बनने वाला है, लफ्ज़न इसलिए कि हम इस पर रफ़े का तलफ़्फ़ुज़ करेंगे, और मुज़ाफ़ किस लिए? इसी 8वें ज़ाब्ते के बिना पर कि हिमार ये एक मारिफ़ा नहीं बल्कि नकिरा है, और इस नकिरा के बाद अलक़ाज़ी ये मारिफ़ा है, तो इस बिना पर क्या कहते हैं, हमने इसको 8वें ज़ाब्ते की वजह से हमने इसको मुज़ाफ़ बनाया। उसके बाद अलक़ाज़ी ये मजरूर तक़दीरन मुज़ाफ़ इलैह। मजरूर इसलिए कि ये मुज़ाफ़ इलैह बनने वाला है, तक़दीरन इसलिए कि 16 किस्मों में से ये इसमें मनक़ूस है, और इसमें मनक़ूस का एराब हालत जर्री में तक़दीरन होता है, इसलिए इसका जो जर है वो तक़दीरी हालत में होगा। और मुज़ाफ़ इलैह किस लिए कि ये 8वां ज़ाब्ता यहाँ पर लागू हुआ है। हिमार अलक़ाज़ी एक नकिरा है और नकिरा के बाद मारिफ़ा है। 8वें ज़ाब्ते की बिना पर मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह की तरकीब होगी। फिर मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर क्या बनेगा जी? ये मुब्तदा बनेगा। अब मुब्तदा को ज़रूरत होती है ख़बर की, तो आगे हम समीन को मरफ़ू लफ्ज़न
ख़बर बनाएंगे। मरफ़ू क्यों? इसलिए कि ये मुब्तदा की ख़बर बनने वाली है। लफ्ज़न क्यों? इसलिए कि हम इस पर रफ़े का तलफ़्फ़ुज़ करेंगे। और ख़बर इसलिए कि हिमारुल क़ाज़ी ये दोनों मिलकर मारिफ़ा बने थे, मारिफ़ा को हमने मुब्तदा बनाया। और समीन चूँकि नकिरा था तो हम ज़ाब्ता पढ़ चुके हैं कि एक मारिफ़ा हो एक नकिरा हो, तो मारिफ़ा को हम मुब्तदा बनाएंगे, नकिरा को ख़बर बनाएंगे। चुनांचे नतीजा निकलेगा मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। फ़क़त वस्सलाम, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।